मरियम नवाज का पाकिस्तान वापसी पर इस्तकबाल करने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया गया और सुबह पंजाब की सारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया। तासुर ये देने की कोशिश की जा रही थी कि एक बड़ा जलसा करके साबित किया जाए कि मरियम नवाज साहिबा की अवाम के अंदर मकबूलियत है, और ये टारगेट पूरे पंजाब के एमपीएस को दिया गया था और जराये के मुताबिक 5 लाख लोग इकट्ठे करने का टारगेट दिया गया था। मरियम नवाज जब लंदन से दुबई पहुंची तो उन्होंने वहां पर एक अजीब काम किया कि उन्होंने सोने का ताज पहना। वो अपने आप को एक ऐसे मुल्क का लीडर बनाने की कोशिश कर रही हैं जहां पर सोने का रेट 2 लाख रुपए है। गरीब लोग तो परेशान है कि वो अपनी बेटियों की शादी किस तरह कर सकेंगे कि 1 तोला सोना का रेट 2 लाख क्रॉस कर गया। शायद ये वो भूल गई हैं कि सोने का ताज पहनने से उनकी इज्जत बढ़ेगी नहीं। इज्जत जबरदस्ती से नहीं करवाई जाती, बल्कि इज्जत करवाने के लिए कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिससे आवाम उनकी इज्जत करती है। अगर मरियम नवाज ये समझ बैठी है कि ओहदा बदलने से उनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया है तो ये उनकी बिल्कुल भूल है, क्योंकि रजीम चेंज के वक्त जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, महंगाई थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी के वक्त हाजिर में हो गई है। उस वक्त पाकिस्तान के पास रिजर्व 18 बिलियन के करीब थे और इनकी 9 माह की कारकर्दगी में पाकिस्तान के रिजर्व 3.80 बाकी रह गए हैं और मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पे खड़ा है। 1970 की दहाई में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हुआ और पाकिस्तान के अंदर ये तासुर दिया जा रहा था कि ये बंगाली भूख से मर जाएंगे, आज बांग्लादेश के 1 टका की वैल्यू पाकिस्तान के 2.25 रुपए के बराबर है। मतलब कि हमारा हाल ये है कि हमारे रुपए की वैल्यू अब टके की भी नहीं रही। आज इसहाक डार ने ऐलान किया कि फ्यूल प्राइसेस में 35 रुपए फी लीटर के हिसाब से इजाफा किया जा रहा है। एक तो पहले अवाम महंगाई से तंग थे और दोबारा इस अचानक एटम बम ने अवाम को परेशान हाल कर दिया है। महंगाई यहाँ पे तो नहीं रुकनी, अभी तो आईएमएफ के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट ने आईएमएफ की तमाम शराइत को मंजूर कर लिया है और तकरीबन 20 से 25% मजीद महंगाई के अंदर इजाफा हो जाएगा। अगर तो पीडीएम अपनी हुकूमत के दौरान अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाती तो किसी हद तक कहा जा सकता था कि इमरान खान का रजीम चेंज का बयानिया खत्म हो जाता और पीडीएम की जमातें दोबारा से अपनी मकबूलियत हासिल कर लेती। लेकिन अवाम को रिलीफ देने में ये जमातें बुरी तरह नाकाम हो गईं। नाकाम क्या हुई, बल्कि मुख्तलिफ कामों के अंदर एक्सपोज भी हुई। जब ऑडियो लीक्स का मामला बना तो मरियम नवाज साहिबा की एक मुबैना ऑडियो आई थी जिसमें वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कह रही थी कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ानी है लेकिन आहिस्ता करके, ना कि फ्यूल की प्राइसेस को कम करना है। और बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहती थी कि आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया जा रहा है। अब अवाम भी समझदार हो गई है, कौम अब किसी पे एतबार नहीं करती और वो दोगलेपन को भी अच्छी तरह समझने लग गई है। कल जब मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान वापस तशरीफ लाई तो उनके लिए एक जलसे का इनेकाद किया गया। अगर बात की जाए तो वो कितना बड़ा जलसा था, तो जहाँ पे स्टेज लगाया गया था, स्टेज से लेकर आगे तक जहाँ तक सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए थे, टोटल 120 कदम की लंबाई थी और ये जलसा रोड के ऊपर किया गया जिस रोड की चौड़ाई टोटल 20 फीट थी। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं है कि 2000 से ज्यादा लोग नहीं थे और तासुर ये दिया जा रहा है कि हमने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे कर लिए। राय साकिब खरल जो कि फील्ड के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, वो जलसे में मौजूद थे और उन्होंने तमाम डिटेल्स बताई हैं और उनका कहना है कि मैंने अपने कदमों से पैमाइश की है कि जलसे की लंबाई टोटल 120 कदम थी और चौड़ाई की बात की जाए तो वो टोटल 20 फुट और इस छोटी सी जलसागाह के अंदर चंद लोग ही आए हुए थे। कल इस छोटे से जलसे में जो मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर की, उसकी तकरीर का मकसद सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद करना था, ना कि वो लंदन से कोई नया बयानिया लेके आई हैं। और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तनकीद के तोपों के रुख इमरान खान की तरफ ही किए हुए हैं और हर तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को ही ठहराया जा रहा है। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने मरियम नवाज की तकरीर के बाद 10 सवालात करके पूरी तकरीर का पोस्टमार्टम कर दिया। डिस्कस करते हैं वो कौन से 10 सवालात थे। सवाल नंबर 1, मरियम नवाज ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख देने से क्यों गुरेज किया? हालांकि पिछले 1 साल से ये बयान दिया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं आए। सवाल नंबर 2, क्या नवाज शरीफ को एहसास है कि पार्टी कारकुन के हौसले पस्त हैं? क्योंकि जब लीडर अपने कारकुनों के अंदर मौजूद होता है तो कारकुन का हौसला बुलंद होता है। सवाल नंबर 3, पंजाब के इलेक्शन की क़यादत मरियम नवाज के सुपुर्द करने का फैसला दानिशमंदाना है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा समझा जाता है कि जिसकी हुकूमत सूबा पंजाब के अंदर होती है, वफाक के अंदर उस पार्टी का असर रसूख बहुत ज्यादा होता है। सवाल नंबर 4, नवाज शरीफ अहम तरीन इलेक्शन को मरियम नवाज पर क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या नवाज शरीफ हर सूरत
अपनी वापसी को महफूज बनाना चाहते हैं। इस टाइम अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट है तो वाहिद इमरान खान है। क्या इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए नवाज शरीफ की वापसी को लेट किया जा रहा है? सवाल नंबर 6, महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की मकबूलियत को कितना नुकसान हुआ? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद ये दोनों ही बड़ी जमातें थी और रजीम चेंज के बाद ये दोनों जमातें अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हुई है। सवाल नंबर 7, सोने का ताज पहनना अवाम के जज्बात पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ नहीं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि लोग यहाँ पे खाने को तरस रहे हैं और मरियम नवाज ने सर पे सोने का ताज पहन के क्या तासुर देने की कोशिश कर रही है। सवाल नंबर 8, आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा? क्योंकि कोई भी पार्टी जब इलेक्शन जीतती है या इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाती है तो उसके पास एक मजबूत बयानिया होना चाहिए। मरियम नवाज लंदन से चक्कर लगा के वापस पाकिस्तान तो पहुंच गई लेकिन कोई नया बयानिया नहीं लाई। सवाल नंबर 9, बेलगाम महंगाई की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून किस बुनियाद पर इलेक्शन जीतने का दावा कर रही है? इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर महंगाई नहीं थी लेकिन आखिरी 9 माह के अंदर जितनी महंगाई हो गई है और इस महंगाई का सारा बर्डन खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों को दिया जा रहा है। सवाल नंबर 10, क्या मुस्लिम लीग नून अपने अरूज का दौर गुजार चुकी है और अब इसका जवाल शुरू हो चुका है? अगर हाल ही में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो उसके अंदर मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा है और इससे साबित ये होता है कि मुस्लिम लीग नून अपने जवाल का दौर गुजार चुकी है। इस वक्त मौजूदा हालात ये हैं कि नवाज शरीफ अपना रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके रास्ते के अंदर सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। इसहाक डार को लाने का मकसद ये था कि हो सकता है कि महंगाई के इस बेकाबू जिन के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। इसहाक डार को लाने के लिए उसका रास्ता साफ किया गया और पूरा शाहाना प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान वापस लाया गया। मजीद इसहाक डार का रास्ता साफ करने के लिए मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया ताकि उनकी मकबूलियत को खत्म करके इसहाक डार को वापस लाया जा सके। लेकिन मिफ्ता इस्माइल उस वक्त चीख चीख कर बता रहे थे कि मौशियत की जो हालत है उसको हम नहीं संभाल सकते। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि इसहाक डार के पास इलादीन का चराग है और वो आके एक ही दम मौशियत को ठीक कर। इस मुल्क के अंदर अगर पिछले 10 सालों को देखा जाए, टीवी शोज को देखा जाए तो अवाम के मसाइल पे तो बात ही नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पर सिर्फ बारी बदल रही है और सियासी लीडरान जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ गंदगी और गंद ही उछाल रही हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पीडीएम की जमातें तनकीद का निशाना रही और पीडीएम की अब सारी जमातें इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत अवाम की होती है और अवाम अब मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में डॉलर 180 रुपए पे था, डीजल और पेट्रोल की कीमतें भी 140 रुपए के करीब थी। और पीडीएम और नून लीग के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि ये ना ही अवाम को रिलीफ दे रही हैं और ना ही इनके पास कोई बयानिया है। और इस वक्त नून लीग के अंदर एक और नून लीग बन रही है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल है जो नून लीग से हट के एक नए बयानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और कुछ सीनियर तजियाकारों का कहना है कि मिफ्ता इस्माइल और शायद खाकान अब्बासी एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून से जुदा नहीं हुए बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बयानिया बिल्ड कर लिया जाए कि हम लोग अवाम के मसाइल पे बात करेंगे। कल अगर इलेक्शन के अंदर ये जीत जाते हैं तो एक दफा फिर ये नून लीग की सफों में जाके बैठ जाएंगे।